गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। ये जो अफगानिस्तान वाला केस हुआ, अगर आपने सुना हो तो ये अफगानिस्तान वाला जो केस हुआ उसके बाद तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अगर अफगानिस्तान वाला जो केस, अगर आप लोगों को पता हो, सिर्फ देश की सेना अगर मजबूत होती तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता था, मुझे नहीं लगता। और इसलिए ना हमारे सैनिकों को आज है ना चैट सेक्शन में आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। इंडियन आर्मी को आज सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते ना तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि हम लोग इतनी खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। आज हिंदुस्तान में हर कोई खुली हवा में सांस ले रहा है। हिंदुस्तान में आज हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मोरल ड्यूटीज, जो हमारी मोरल थिंग्स हैं उसके हिसाब से हम कुछ भी करने को आजाद है। और उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी सीमाओं पे तैनात है, जो दुश्मन को अंदर आने नहीं देते। अब हमें लड़ना है सिर्फ अंदर के दुश्मनों से और कुछ नहीं है। तो मैंने आज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया और मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि जिस दिन भी आप कमाएं, जिस दिन भी आप कुछ भी कमाएं, आप 2 से 5% हमारे सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर फंड में आप लोगों को जरूर डालना चाहिए।